हेलो प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक संख्या को मान लेते हैं x। ध्यान से समझना सभी बच्चे, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा जो सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो माना पहली संख्या, हम क्या करते हैं, पहली संख्या को x मान लेते हैं। कितना माना, x माना। तो हमें दूसरी संख्या कितनी मिल जाएगी। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि दोनों संख्याओं का योग 27 है। तो हमने पहली संख्या को x माना, तो दूसरी संख्या हम क्या करेंगे, योग 27 में से घटा देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, दूसरी संख्या मिल जाएगी। फिर हमें क्या दे रखा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल है वो कितना, 182 है। यानी हम पहली संख्या x को दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स से गुना कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 182 मिलेगा। तो हम क्या कर देते, गुना। अब देखो ये x इस ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट में जितने भी पद लिखे गए उन सब से ये जाके गुना होगा। तो पहले तो x किससे गुना होगा, 27 से। तो कितना बना लेगा, 27x बना लेगा। फिर ये किससे गुना होगा, माइनस एक्स से। तो माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। इन दोनों पदों को इधर ले चलते, तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये 27x इधर प्लस का इधर ले जाएंगे तो माइनस के 27x आ जाएगा। और इधर प्लस का कितना, 182 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और सभी स्टूडेंट देख पा रहे होंगे कि जो हमें समीकरण मिली है ये समीकरण द्विघात समीकरण मिली है। और इस द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करेंगे, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट थे उसमें भी हमने द्विघात समीकरण को हल करना सीखा था। और मैं फिर आपको बता रहा हूं कि द्विघात समीकरण को तुम बहुत आसान तरीके से कैसे हल करेंगे। तो जो द्विघात समीकरण बनी है, सबसे पहले तुम क्या करो, उसकी तुलना जो सामान्य समीकरण होती है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इससे करवा दो। और यहां से तुम सबसे पहले किसका मान पता कर लो, ए बी और सी का मान ज्ञात कर लो। तुम्हें यहां से ए का मान कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर के साथ गुना में 1 है। बी का मान एक्स के साथ गुना में माइनस के 27 है। और सी का मान हमें कितना दे रखा है, 182 दे रखा है। और जैसे ही तुम एबीसी के मान ज्ञात करोगे तो उसके बाद क्या करना, ए को सी से गुना कर लेना। ए को सी से गुना कर लेना। ए हमारे पास 1 है, सी हमारे पास 182 है। तो 182 को 1 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। इसके बाद हम 182 के ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिनको हम जोड़े, सी के आगे प्लस का चिन्ह है, 182 के आगे प्लस का चिन्ह है। जोड़ने पे हमें कितना मिलना चाहिए, माइनस के 27 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, माइनस के 27 मिलना चाहिए। तो डायरेक्टली तुम देखोगे तो नहीं पता चलेगा। तुम क्या करो, 182 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। कैसे करेंगे समझो। 182 के हमें क्या करने, अभाज्य गुणनखंड करने। सबसे पहले अपन किसका भाग देंगे, 2 का। 9 दूनी 18, 2 एकम 2। अब इसमें किसका भाग जाएगा, 7 का जाएगा। तो कितने बार जाएगा, 13 बार चला जाएगा। फिर 13 में किसका भाग जाएगा, 13 का। कितने बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा। तो 182 के गुणनखंड क्या है, 2 इंटू 7 इंटू 13 है। तो यहां से क्लियर पता चल रहा है कि 7 को 2 से गुना करो 14। और एक फैक्टर तो आप 14 ले लो और एक फैक्टर आप क्या ले लो, 13 ले लो। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 27 आ रहा है, लेकिन 27 किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। तो दोनों को किसका बना दो, माइनस का बना दो। क्योंकि माइनस के 14 में अगर आप माइनस के 13 जोड़ोगे तो माइनस के आपको 27 मिलेगा। और 27 ही नहीं, इसके साथ x भी चाहिए। तो यहाँ पे भी x लगा दो और यहाँ पे भी x लगा दो। तो जहां पे तुम्हें द्विघात समीकरण में माइनस के 27x दे रखा है उसकी जगह में ये टर्म लिखेंगे। आओ लिखो। देखो क्या दे रखी थी द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस के 27x और प्लस के 182 इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, इसे 27x की जगह हम माइनस के 14x और माइनस के 13x लिख देंगे। और प्लस में कितना आ जाएगा, 182 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमारे पास 4 पद बनते हैं, तो पहले दो पदों से कॉमन जितना हो पाएगा उतना अपन कॉमन ले लेंगे और बाद में दोनों पदों से कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों पदों में से तुम क्या कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले लोगे। तो क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस यहाँ कितना बचेगा, 14 बचेगा।
इन दोनों पदों से अपन कितना कॉमन लेंगे, माइनस के 13 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा, फिर माइनस यहाँ कितना बचेगा, 14 बच जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब आप देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का वैल्यू इक्वल आ रहा है, तो कॉमन ले लो, x माइनस अपन 14 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, 13 बचेगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी इस ब्रैकेट का वैल्यू भी 0 हो सकता है, तो x माइनस 14 बराबर क्या आएगा, 0, और x माइनस 13 बराबर भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, 14, और यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, 13। यानी हमारे पास दो संख्याएं जिनका योग 27 था और गुणनफल 182 था, वो दोनों संख्याएं क्या हैं, 14 और 13। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और अगर आप, मैं फिर बता दूं आपको कि आप कंप्लीट एनसीईआरटी का सीखना चाहते हो और अपनी बेसिक मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आप अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।